नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ऋषि की जिनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी में जून 2018 में बनाई गई थी। इनकी मूर्ति यहाँ पर क्यों बनाई गई थी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बात है आज से लगभग 2800 साल पहले की। एक बार एक आदमी अपनी कुटिया में सोया हुआ था। रात का समय था। अचानक से दरवाजे को बार बार खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उस आदमी ने खड़े होकर जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी घायल अवस्था में वहाँ खड़ा है। उस आदमी ने उस घायल आदमी को सहारा दिया और अंदर लेके आए। जब अंदर लेके आए तो देखा कि उसकी नाक कटी हुई है। उस आदमी ने घायल आदमी से पूछा कि आपकी नाक कैसे कटी, तो उसने बताया वो एक सोल्जर है और जब वो दुश्मनों के साथ लड़ रहा था तो उस दौरान उसकी नाक कट गई। उसके बाद उस आदमी ने उसको अंदर लेके आया और लिटाया और लिटाने के बाद उसको थोड़ी मदिरा पिलाई। मदिरा के पिलाने के बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ उसके बाद वो आदमी बाहर गया और बाहर से एक पेड़ का पत्ता लेके आया। पेड़ के पत्ते से उस आदमी ने घायल आदमी की नाक का साइज लिया और एक नकली नाक उसके नाक की जगह लगा दी। जब सुबह उस घायल आदमी को होश आया तो उसने बताया कि आपकी नाक की जगह मैंने नकली नाक लगा दी है और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसको बताई कि आपको ये चीज़ें लेनी है और इस प्रकार से लेनी है। कुछ समय के पश्चात जो आदमी घायल हुआ था वो दोबारा से उस आदमी से मिला जिसने उसके नाक लगाई थी और बताया कि नाक बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है। यह आदमी कोई और नहीं, यह आदमी थे सुश्रुत, जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे पहले सर्जन माने जाते हैं। पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी में भी सबसे पहले सुश्रुत का ही नाम आता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में सर्जरी की स्टार्टिंग की थी। सुश्रुत के जन्म को लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 8वीं BC में हुआ था। और इनका जन्म किस परिवार में हुआ था यह भी एक विवाद ही है। इनको किसी किसी जगह पर विश्वामित्र के पुत्र भी माना जाता है और किसी किसी जगह पर विश्वामित्र के वंशज भी माना जाता है। वैसे सुश्रुत का जन्म काशी में हुआ था, तो इन्होंने धन्वंतरी जी के आश्रम में दीक्षा ग्रहण की थी, जहां पर उन्होंने सर्जरी की स्टार्टिंग की। प्राचीन समय में जब युद्ध होते थे और युद्ध में घायल सैनिकों की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ औषधि और मंत्रों का सहारा लिया जाता था। लेकिन ये औषधि और मंत्र के बारे में पहले ही हमारे वेदों में लिखा गया था, लेकिन ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इकट्ठा नहीं था। सुश्रुत ने हमारे सभी वेदों की स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन सारी औषधियों को, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को और इन सारे ऑपरेशन के सिस्टम को एक जगह इकट्ठा कर दिया और उन्होंने एक बुक लिख दी, जिस बुक का नाम सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता को अर्थवेद का ही एक पार्ट माना जाता है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि सुश्रुत टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करते थे, वो प्लास्टिक सर्जरी का काम करते थे, ऑपरेशन करते थे, आँखों का ऑपरेशन करते थे। इस तरह की चीज़ों के बारे में उसमें लिखा गया है। और सुश्रुत संहिता में ही यह बात लिखी गई है कि सुश्रुत ने ऑपरेशन करने के लिए अपने खुद के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए थे, जैसे चिमटी, चाकू, छुरी। इन सब चीज़ों का यूज वो ऑपरेशन करते समय करते थे। वो जब भी किसी एक इंस्ट्रूमेंट के बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे ऑपरेशन करने के लिए, तो वो हमेशा उनको गर्म पानी में उबालने के बाद ही उसको यूज करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुश्रुत को बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगाणु, इन सब के बारे में भी पूरा ज्ञान था। सुश्रुत के पास सर्जरी करने के लिए खुद के 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे,
जो उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते थे। जब वो ऑपरेशन करते थे तो उसमें वो सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज करते थे जो इंडिया की हर जगह अवेलेबल हो, जैसे तेल, तुलसी, चंदन, हल्दी, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज करते थे। और आज की मॉडर्न साइंस जब ऑपरेशन करती है तो जिस तरह मरीजों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस जगह सुश्रुत मदिरा का सेवन करवाते थे ताकि वो पूर्ण रूप से बेहोश होने के बाद ही उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। ऑपरेशन करने के 300 से ज़्यादा तरीके सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में लिखे हैं, जिनका यूज आज मॉडर्न मेडिकल साइंस करती है। सुश्रुत केवल इंडिया में ही इतने फेमस नहीं हुए, आज के दिन ये पूरी दुनिया में सबसे फेमस और फर्स्ट सर्जन कहलाते हैं। इस बारे में जानकारी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को भी है। यूरोप के बहुत से मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत की जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है मेलबर्न, और मेलबर्न में एक कॉलेज है जिसका नाम है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी के बीच में सुश्रुत की मूर्ति बनाई गई है, जिसकी स्थापना जून 2018 में की थी। यह मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है और ये इस मूर्ति की हाइट 1.2 मीटर है, जो 550 किलोग्राम संगमरमर से बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने ही 1907 में सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था और उसके बाद सुश्रुत संहिता 1907 से लेकर आज तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाती है। सुश्रुत संहिता में जिस तरह की टेक्निक का यूज किया जाता था, आज उसी का मॉडिफाई वर्जन ऑस्ट्रेलिया के पास आउट डॉक्टर्स यूज करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो उनको डिग्री के साथ उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड सुश्रुत संहिता दी जाती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत संहिता का ज्ञान दिया गया है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में उनकी मूर्ति की स्थापना जून 2018 में की गई है। इसके साथ साथ इंग्लैंड के भी जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं उनको भी सुश्रुत के बारे में पूरी जानकारी है। सुश्रुत का मेडिकल में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया हमेशा आभारी रहेगी। आपको सुश्रुत की यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।